सर अकॉर्डिंग टू मी जैसे कि अभी इंडिया का जो ग्रोथ दिख रहा है, सो आने वाले 15-20 सालों में ये इंडस्ट्रीज इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हर एक प्रोडक्ट जो यहाँ से नहीं जाती है वो भी जाना स्टार्ट हो जाएगी। Fabulous. मैं पहले 6% पे काम कर रहा था मेरी पुरानी प्रोडक्ट पे, तो ये वाली जो मेरी न्यू प्रोडक्ट अभी एड ऑन हुई है इसमें ज़्यादातर ज़्यादा 30-50% भी हम लोग मार्जिन रख सकते। सबसे ज़्यादा खुश वही लोग हुए हैं सर, मेरे माउंटेड ही सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं कि पहला शिपमेंट जो मेरा गया है, तो फैमिली में सबको इस तरीके से बताया मानो कि कोई त्योहार मना रहे हैं। Wow. पहले से ही मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी रस था, क्योंकि मेरा ऑलवेज माइंड में ये आता था कि मैं मूवीज़ भी देखता था, तो ऐसी बिजनेस वाली बहुत ज़्यादा मूवी देखी है। और जब मैं जॉब करता था तो जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता था तो आई गो इन द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट एंड ओनली सी how they work, because we are working in the production team, and the general criteria about the company, that in how small pricing they are manufacturing and international market, at what price point they are selling. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारी केस स्टडीज हैं प्रियांक भाई देसाई ऑल द वे फ्रॉम अंकलेश्वर। वेरी यूनिक पॉडकास्ट टुडे, यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ ही सेंड दिस फर्स्ट शिपमेंट, पहले क्या करते थे, पूरी जर्नी के बारे में, और विशेष तौर पर इनके पास क्या ऐसा कॉन्वर्सेशन है जो आप तक शेयर करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग अ गेस्ट टुनाइट एंड sharing your information, sharing the wisdom with our audiences. Thank you very much, Priyank. First of all, thank you very much, sir, for allowing me to be here. So basically, my name is Priyank Desai, and I am from Ankleshwar and the founder of Karma International. And before I came to these industries, I working in the company, chemical company industries, as an engineer job. Oh, so Priyank, you are working as an engineer. आप इंजीनियर की तरह कैपिटल कंपनी में काम करते थे? Yes, yes, sir. So I just noticed when I am working with the company as a production team, and sometimes whenever I free to in the job timing, so I just go and sitting in the export department, because I'm continuously in my mind that how we can grow and set up in business, because from the school timing and college timing, my friend circle are also coming from the businesses background, and also I always think about that I in future I do my business, खुद से बिजनेस करना चाहता था पहले से ही। सो मैं जब भी फ्री रहता था तो ऑलवेज माइंड में यही सोचता था कि मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर जॉब किया, और पहले से ही मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी रस था, क्योंकि मेरा ऑलवेज माइंड में ये आता था कि मैं मूवीज़ भी देखता था, तो ऐसी बिजनेस वाली बहुत ज़्यादा मूवी देखी है। और समटाइम्स कभी रात को भी मैं सोता था तो ड्रीम्स में भी ऐसी तरह के ही मेरी क्रिएटिविटी रहती थी कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल बिजनेस में मैं जाऊँ, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, और सो इसी के साथ मैंने फिर मेरा जो था स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप में बढ़ाते गया। और जब मैं जॉब करता था तो जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता था तो आई गो इन द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट एंड only see how they work, because we are working in the production team, and the general criteria about the company, that in how small pricing they are manufacturing and international market, at what price point they are selling. So I focus their difference, and thought that if manufacturing can do this business, that why we can't. Right. सो तभी से मैंने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप बनाया कि करना है तो एक्सपोर्ट बिजनेस ही करना है। और बस मैं यहाँ पर आपको प्रियांक रोकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आता है कि बचपन से ही चाह थी कि बड़ा बिजनेस करना है और हमें बिजनेस में आना है, इंटरनेशनल मार्केट में आना है। आपने कहा सपने भी वैसे आते थे। सो ये ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है, ये बचपन की चाह
वैसी पढ़ाई करना और फिर जॉब की शुरुआत करना. एंड प्रयाग हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन माइंड दैट यू वांट टू एक्सपोर्ट. आप एक डिपार्टमेंट में काम करते थे जहाँ पर इंजीनियरिंग में तभी भी आपका मन लगा रहता था कि ये लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं. आई गॉट इट. यू आर अनस्टॉपेबल मैन. आई गॉट दैट. सो द बेस्ट लर्निंग इज इट्स नॉट ओवरनाइट फिनोमिना. ये बचपन से चाह थी जो आपको यहाँ तक खींचकर हमेशा के लिए लेकर आई. यस, ओके, एग्जैक्टली. टेल अस अबाउट समथिंग. आप बीइंग एक्सपोर्टर तक कैसे आए? और हम थोड़ा हिंदी में ज्यादा रखेंगे सो दैट ऑडियंस कैन गेट कनेक्टेड. थैंक यू. Okay, sir. So, it was there time in I think 2029, जब मैं सूरत में था और सूरत में एक एग्जीबिशन था. मैं जस्ट ऐसे ही विजिट करने आया था, बस तब ऐसे मैंने आपको पहली बार देखा था. बस ऐसे ही और हाँ, बस ऐसे ही ऐसे ही. कुछ फूड का एग्जीबिशन था. तब आप वहाँ पे स्टेज पे कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे थे. तो तभी मैंने आपको फर्स्ट टाइम मिला था. और आपसे मिलने के बाद मैंने बीइंग एक्सपोर्टर की कम्युनिटी सर्च की और काफ़ी टाइम आपका जो फ्री सेशंस है वो भी अटेंड किया और बहुत सारे ऐसे सेशन अटेंड किए. फिर वर्कशॉप भी अटेंड किया. तो मेरे जो छोटे छोटे डाउट्स थे मैंने पहले वो क्लियर किए. उसके बाद मैंने आपका मेंटरशिप प्रोग्राम जो था वो ज्वाइन किया. और ज्वाइनिंग करने के साथ साथ मैं एक्शंस लेते गया कि जैसे आपने गाइड किया था उसी तरीके से स्मॉल स्मॉल स्टेप में मैंने एक्शंस लेते गया. मेरा बायर का डेटाबेस बढ़ाया और उनसे हमेशा, अगर बायर के साथ मैं हमेशा एक रेपो बना के रखता था तो वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम का के बाद भी मुझे वो हेल्पफुल होता था. वाह. तो बीइंग एक्सपोर्टर जुड़ने के साथ ये काफ़ी सारी जो क्वेरी थी मेरे माइंड में बिफोर आई केम टू कनेक्ट विद बीइंग एक्सपोर्टर, तो ये धीरे धीरे होके सॉल्व होती गई. गॉट इट. सो प्रियांक, टेल अस अबाउट आपने जब पहला शिपमेंट भेजा उसमें कि, क्या पेमेंट टर्म्स थे? कितने महीनों की उधारी में आपने मटेरियल भेजा है? नो सर, एक मैंने किसी तरह की भी क्रेडिट या उधारी बायर्स को नहीं दी थी. जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके सारे सेशन जो अटेंड करने के बाद जो मेरे छोटे छोटे स्टेप थे रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, सैम्पलिंग एंड पेमेंट टर्म्स वगैरह, वो सारे ध्यान छोटे छोटे स्टेप्स पे मैंने बहुत फोकस किया था. उसके साथ मैं जब भी बायर्स को कांटेक्ट करता था तो ऑलवेज विथ काइंड हार्ट एंड बी जेन्युइन ह्यूमन, मैं उनको एक पेमेंट टर्म्स के बारे में भी सजेशन देता था, उनको मटेरियल क्वालिटी में के बारे में भी सजेस्ट करता था. और उसके बाद जो मैंने मेरा पहला शिपमेंट भेजा वो बायर के साथ मेरा कनेक्शन आई थिंक 2 साल पुराना था. और 2 साल में मैंने उनके साथ रेपो बना के रखा था. वाह. और मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बायर्स को उस तरीके से एनालाइजिंग किया था. जैसे आपने कई बार बताया था कि पोर्ट डेटा से भी हमें कई बार जो है वो लिंक मिलते हैं. तो यहीं से मुझे लिंक मिली थी और मैंने जो बायर्स का एनालिसिस किया था वो यहीं से किया था. उनकी पहले परचेज एक्टिविटी मैंने जानी थी और वो कौन से प्राइस पॉइंट पे बाय कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहे थे. फिर मैंने जाके उनको बताया और अप्रोप्रिएट सारे उनके जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करे और फिर जाके मैंने उनको कोटेशन दिया. तो उन्होंने जज से मुझे अप्रूवल दे दिया. और यहाँ तक कि जो प्री शिपमेंट सैंपल होता है उससे पहले भी मैंने बायर को 2 बार सैंपलिंग किया था ट्रस्ट डेवलप करने के लिए. तो उसके बाद जाके बायर को मैंने 100% एडवांस पेमेंट के लिए अप्रोच किया था. तो बायर ने मुझे सीधा ही बोल दिया था, ठीक है, यू कैन टेक योर पेमेंट. गॉट इट. और क्या परसेंटेज प्रॉफिट आपने रखा है इसमें? ज़्यादातर पेमेंट जो मेरा मार्जिन था वो 6% मार्जिन था इसमें. राइट. 6% पे आपने काम किया एडवांस पेमेंट्स में. गॉट इट. जी सर. प्रियांक, दिस इज अमेजिंग लर्निंग वन कैन हैव फ्रॉम योर पॉडकास्ट. मतलब 2 साल रेपो बनाए रखना ये अपने आप में एक धैर्य की निशानी है, एक विजन जी का सर. एक्सप्रेशन है कि आपके पास एक विजन है और आप इस इंडस्ट्री में इवॉल्व होना चाहते हैं. इन केस जी सर. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ बात किया और अगर बायर तुरंत रिस्पॉन्स भी नहीं करता है, Yes, काफी sir. बार हम ये देखते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव इमोशन, और हम भूल जाते हैं कि
वी हैव इमोशन, हम इमोशनल बन जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं, बट आपने वो Yes. इतना 2 साल तक आप उस बायर को नर्चर करते गए और आपने ये काम को अंजाम दिया, दैट्स फैबुलस ऑफ यू। रेहान, Yes, आप sir. ये बताइए, जैसे आपने पहली बार जब शिपमेंट भेजा, आप जी। स्टार्ट किया somebody chemical engineer from a chemical background to export of chemical products. Yes, sir. जब आपने पहली बार शिपमेंट भेजा तो उसमें कोई डर लगा, कोई लिमिटेशन, कोई कंस्ट्रेंट, ऐसा कुछ? डर तो पहले लगता था सर, मैं जब जॉब करता था और ये जो एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में जानता रहता था, देखता रहता था, डर तब लगता। लेकिन मैंने आपको पहले भी जैसे कि क्लियर किया कि मैंने बीइंग एक्सपोर्टर के काफ़ी सारे सेशन जो है अटेंड किए थे और छोटे छोटे स्टेप बनाए थे, ताकि मेरे सारे जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाए और मैं कैसे आगे फॉरवर्ड होता चला जाऊं। तो यही जो है सक्सेसफुल पेमेंट आने की और सक्सेसफुल शिपमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करने की, ये एक ही तरीका है जो मैंने आपके सेशंस में से सीखा है, आपके पास से सीखा है। कि ऐसे तो जनरली एक्सपोर्ट में कोई भी तरह का रिस्क नहीं होता, अगर रिस्क होता भी है तो वो भी बहुत नॉमिनल होता है और हम उसको इजीली मैनेज कर पाते हैं। बायर के साथ कोऑर्डिनेशंस करके हम सारे रिस्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो बिफोर आई केम टू जॉइन इट, सो आई राइट नाउ मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगता है कि अभी कोई एक्सपोर्ट बिजनेस में रिस्क है। गॉट इट, परफेक्ट, वेरी थैंक यू। रेहान, अभी इस रिलेशनशिप पे अपने बिजनेस के साथ आपने बिजनेस को बखूबी समझा, शिपमेंट भेजा और तैयारियां कर रहे हो आप और कंट्रीज के लिए, आने वाले Yes. समय में भविष्य क्या दिखता है आपको? सर अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि अभी इंडिया का जो ग्रोथ दिख रहा है, सो आने वाले 15-20 सालों में ये इंडस्ट्रीज इतनी आगे बढ़ जाएगी कि जिसकी कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। लिमिटेशंस की तो सोचो, अगर विथ काइंडनेस ऑफ अगर हम ये बिजनेस को आगे ले जा पाए तो इतनी हद तक ही आगे बढ़ सकता है कि हर एक प्रोडक्ट जो यहाँ से नहीं जाती है वो भी जाना स्टार्ट हो जाएगी। Fabulous. Great. रेहान, टेल अस अबाउट समथिंग। जब आप एक्सपोर्टर बने, अपना शिपमेंट भेजा, हमने यहाँ पे तस्वीरें भी दिखाई हैं, आपने कंटेनर के साथ तिरंगा होल्ड करके रखा है, सो प्राउड ऑफ यू। और व्यूअर्स, यू कैन सी द इमेजेस। यहाँ पर जब रेहान का कंसाइनमेंट जा रहा था, उन्होंने एक तिरंगे को हाथ में लेकर रह करके ऐसे साथ में पिक्चर क्लिक किए। दैट शोज द लव यू हैव अबाउट आवर नेशन। रेहान, फैमिली की क्या फीलिंग रही थी जब आपने पहली बार ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ था 2021 में। सो ये 2 साल ऐसे थे जब मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ था, तब थोड़ा सा घर में मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा टेंशन रहता था कि क्योंकि ऑफ कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस है ना, हमने बायर को देखा है ना बायर ने हमको देखा है, तो इट्स वन काइंड ऑफ लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट हाउ आई मैनेज। सो ये कई बार पूछते रहते थे कि क्यों तुम कैसे कर पाओगे। फिर जब मैंने बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ इस काम में, मेरे साथ भगीरथ सर और उनका जो भी सजेशंस हैं वो सजेशंस को ध्यान में लेते हुए मैं सारे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, तब जाके उनको थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि भी होगा, एक दिन होगा। और मुझे भी अपने आप पे विश्वास था, मेरे काम पे विश्वास था कि एक दिन होगा। और सबसे ज़्यादा खुश वही लोग हुए हैं सर, मेरे मॉम डैड ही सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं कि पहला शिपमेंट जो मेरा गया है, तो फैमिली में सबको इस तरीके से बताया मानो कि कोई त्योहार मना रहे। वाओ, फैबुलस। प्रियांक, इस माध्यम से आपका वीडियो अभी जो देख रहे हैं यूट्यूब पर लोग देख रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर्स, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में या रील फॉर्मेट में या किसी विज्ञापन में, ये जो भी ऑडियंसेस हैं वो या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट करने की चाह रखते हैं। आप इनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? हियर यू आर। मेरे हिसाब से सर मैं एक ही जो है वो मैसेज देना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्रीज के बारे में ज़्यादातर जो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उन लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा कि ये एक्सपोर्ट में बहुत सारा रिस्क है।
तो ये पहला मीथ है जो उन लोगों को अपने माइंड से निकालना होगा, क्योंकि ऐसा कोई मीथ है नहीं एक्सपोर्ट बिजनेस में। क्योंकि एक बार आप जब ये एक्सपोर्ट बिजनेस में आओगे, आप थोड़े थोड़े स्टेप करके अपना एक्शन लोगे, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग रिस्क को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो मैं कम्युनिटी को एक ही मैसेज करना चाहूँगा कि अगर आप में एक बहुत बड़ा विजन रखते हैं एक्स रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली एक्सपोर्ट बिजनेस, तो आप अपने विजन के ऊपर जैसे ही काम करोगे, आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे, तो यू कैन, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि मेरा हुआ है तो आपका भी श्योरिटी के साथ होगा। बस आप अपने काम पे विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए, दैट्स इट। गॉट इट। प्रियांक, टेल अस समथिंग। आपने शुरुआत की एक छोटे से परसेंटेज से लेकर, बट अब Yes. आपके लिए कितने परसेंटेज में खेलना सामने संभव हो गया? मिनिमम से मैक्सिमम का क्या दायरा दिखता है आपको प्रॉफिट परसेंटेज में? Yes, sir. Right now, I'm working on some kind of new product related to pharma intermediate. In this product, I searched already and working my knowledge. And according to my knowledge, मैं पहले 6% पे काम कर रहा था मेरी पुरानी प्रोडक्ट पे। तो ये वाली जो मेरी न्यू प्रोडक्ट अभी एड ऑन हुई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 50% भी हम लोग मार्जिन रख सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, ये मैंने इसीलिए ने पूछा, जब आप स्टार्ट करते हैं, दैट इज जस्ट अ स्टार्ट. When you start expanding more and more, when you manage your consistency, when you manage your existence very powerfully, implement the learning, that's where you can create magic around. Priyank, the last question, इस पूरी जर्नी में being exporter community का हमारा कोई इसमें सपोर्ट रहा जो हमेशा आपको याद रहेगा? If that is yes, क्या है वो? यस सर, सबसे पहले तो आपकी डांट और दूसरा जो है सर, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि एक्शंस, ये वर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये वर्ड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है सर। अगर आप एक्शंस नहीं लोगे तो आपको वो कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर आप धीरे धीरे एक्शंस लेते रहोगे तो आपको एक दिन वो जगह पे होंगे जो जगह पे आपको सारा नॉलेज होगा, सारी आइडिया होगी, और ये इंडस्ट्रीज जिस तरह से काम करती है उसका सारा आपको नॉलेज पता होगा। तो आपको ये एक्शंस लेना पड़ेगा, और बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी से ऑलवेज हेल्प मिलती थी पहले, मिलती भी है और मिलती भी रहेगी, क्योंकि when we connect to each other members, so we always received some kind of extraordinary knowledge that about something new, like from marketing to calling and any other tools or any other things. So community से बहुत help मिलती है। Got it. Priyank, thank you very much, and that's very powerful community phenomena. My dear viewers, आप लास्ट तक यहाँ रुके हैं, thank you very much for watching this podcast. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, that's really great. Accept my acknowledgement and gratitude. अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, it's just that शायद आपको नॉलेज का अभाव है या कोई इम्प्लीमेंटेशन का। आप अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने ऑफिस घर के नज़दीक कहीं भी जुड़ करके सीख सकते हैं, और जहां आपको पसंद आए वहां सीख सकते हैं। सीख कर इम्प्लीमेंट करके आप भी जल्द से जल्द एक्सपोर्टर बन सकते हैं। देश की ग्रोथ में जुड़िए, एक्सपोर्टर बनिए। वेल, दिस वाज Priyank with us. Priyank, thank you very much for investing your time and sharing your wisdom. It's going to impact many lives. Thank you very much, Priyank. Thank you very much, sir. Jai Hind. Jai Hind, Chan. Jai Hind. Audience, thank you very much. I'll come back with you. Come back to you with one more case study to inspire you so that you are unstoppable and moving in the right direction. Thank you very much. Bye for now.